हाय दोस्तों, मैं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं एमएस एजुकेशन। आज के समय में हम हिंदी बोलने को अपना अपमान समझते हैं। अगर सामने वाला हिंदी बोल रहा है तो उसको हम अशिक्षित समझते हैं। ऐसी मानसिकता हमारे समाज में क्यों आई, कब से आई और कब तक रहेगी ये नहीं पता। लेकिन आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी को सिर्फ एक भाषा की तरह लीजिए। इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज नॉट ए नॉलेज। इंग्लिश केवल एक भाषा है, वो आपका ज्ञान नहीं है। इंग्लिश सिर्फ अपने अंदर जो आपके अंदर ज्ञान है उसको बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए एक माध्यम का काम करती है। जो हिंदी काम करती है वही काम इंग्लिश करती है। दोस्तों, अगर आपको प्यास लगा है तो आप पानी शीशे के गिलास में पीजिए या प्लास्टिक के गिलास में पीजिए या तो फिर स्टील के गिलास में पीजिए। आपको पानी से मतलब है, ग्लास से मतलब नहीं है। बस वही बात, अगर आपके अंदर कोई नॉलेज है तो आप उस इंग्लिश में बताइए, हिंदी में बताइए। आपकी वैल्यू जो है आपके नॉलेज के हिसाब से होगी, आपके भाषा के हिसाब से नहीं होगी। जो लोग समझते हैं कि अंग्रेज़ी बोलने वाले ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में बात करिए, आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में बात करिए। दोस्तों, हम लोग अपने आप को हिंदी बोलने में थोड़ा सा शर्म महसूस करते हैं, लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के संसद में हिंदी में भाषण दिया था, जहां पर कोई भी इंसान हिंदी नहीं जानता था, जहां हिंदी कोई भी जानने वाला इंसान नहीं बैठा था वहां पे, फिर भी नरेंद्र मोदी ने हिंदी में भाषण दिया था। इसलिए हिंदी में भाषण नहीं दिया था कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, वो इंग्लिश में भी भाषण देते हैं, लेकिन इसलिए हिंदी में भाषण दिया था कि वहाँ पे पहचान भारत की होगी, हिंदी की होगी। हिंदी को एक अच्छा पहचान मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हिंदी आती है तो उसमें शर्म करने की बात नहीं है। लेकिन भाषा अंग्रेजी भी है, इसको भी हमें सीखना चाहिए, इसको भी हमें बोलना चाहिए। लेकिन किसी इंसान की वैल्यू इससे नहीं होनी चाहिए कि वो हिंदी बोलता है कि इंग्लिश बोलता है। वैल्यू इससे होनी चाहिए कि उसको नॉलेज कितना है, वो कितना जानकारी, किसी विषय के बारे में उसको कितनी जानकारी है। आप हिस्ट्री इंग्लिश में पढ़िए या हिस्ट्री हिंदी में पढ़िए, आपको जानकारी हिस्ट्री की लेनी है, इंग्लिश और हिंदी की नहीं। इंग्लिश और हिंदी एक माध्यम है, इसको माध्यम की तरह ही प्रयोग करिए। कोई इंग्लिश बोलने वाला इंसान खुद को बहुत महान समझता है और हिंदी बोलने वाले को बहुत नीचा समझता है, ये पूरी तरह से गलत है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रखते हैं हम इसका कितना ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हम अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान। हर पल हर दिन करते हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता हमें हिंदी बचाओ अभियान। क्यों भूल जाते हैं हिंदी को अपमानित करते खुद हिंदुस्तानी इंसान। क्यों समझते हैं सब अंग्रेजी बोलने पर खुद को महान। भूल गए हम क्यों इन्हीं अंग्रेज़ों ने बनाया था वर्षों पहले हमें गुलाम। आज इन्हीं की भाषा को करते हम सत सत प्रणाम। अरे वो खोए हुए भारतीय इंसान, जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान। उठ खड़े हो मिलकर करें प्रयास हम, दिलाएं अपनी मातृभाषा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान, ताकि सीना ठोक के कह सकें हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। नमस्ते। अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करना है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे फॉलो करिए। अगर आपको कोई पर्सनल शिकायत या सुझाव देना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी लिंक में दी गई है और यहाँ पे वीडियो के नीचे भी मेरी आईडी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।